तीन चार दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया सहारा को लेकर, सहारा सेबी को लेकर। जो सहारा सेबी का विवाद था उनके ऊपर फैसला हुआ। जिन निवेशकों को ऐसा लगता है कि इस फैसले से हम लोग का पैसा मिल जाएगा, वो बिल्कुल गलत फहमी में है। सहारा सेबी का जो केस था उससे हम निवेशकों को कोई लेना देना है नहीं। ये चीज क्लियर कब का हो चुका है। सहारा सेबी का केस एक अलग केस है। हम लोग का पैसा विशेष करके 4 सोसाइटियों में जमा है और सोसाइटियों का केस अभी तक सुप्रीम कोर्ट में सही से दायर नहीं हुआ है, पहुंचा नहीं है। तो हम लोग का पैसा जो मिलने का चांस है अभी भी नहीं है। पूरा बात आपको सुनाते हैं, क्या करना पड़ेगा, पूरा बात को सुनिए। बल्कि सरकार अभी भी उल्टा चलने का प्रयास कर रही है। सहारा समूह के मामले में अभी 3-4 दिन पहले जो सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है, 1000 करोड़ एक सप्ताह के अंदर, 1 महीने के अंदर और 3 महीने के अंदर 10 करोड़ रुपए सेबी सहारा रिफंड खाते में जो जमा करने का आदेश आया है सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट वाली रिट पिटीशन पर, वो सरेआम दोस्तों बट्स एक्ट 2019 का उल्लंघन है और इस कानून को दबाने की एक साजिश है सरकार की और सुप्रीम कोर्ट की। जब कानून बन गया और सहारा सेबी रिफंड पोर्टल से पहले ही 5000 करोड़ रुपए वापसी का आदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट सहारा सीआरसी रिफंड पोर्टल बनाने के लिए दे चुका है 2012 से। जो सहारा सेबी रिफंड पोर्टल बना था उसने आज तक लोगों को कोई पैसा नहीं दिया, तो अब कहां से देगा, और देगा भी तो देगा कहां से, चूंकि सहारा ने जो कन्वर्जन का खेल खेला उसके अकॉर्डिंग अब किसी एक दो को तो छोड़ दो, लेकिन ज़्यादातर लोगों के पास न सहारा रियल एस्टेट के बॉन्ड हैं न सहारा फाइनेंस के हैं, जिन कंपनियों के मामले में ये 10,000 करोड़ रुपए वाला आदेश आया है। लेकिन कुछ मूर्ख, कुछ धूर्त हमारे सहारा समूह के पीड़ितों को ये कहकर गुमराह कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट बहुत सख्त हो गया है, उसने बहुत अच्छा फैसला दे दिया है, ये कर दिया है, वो कर दिया है। साथियों, जबकि ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का आपका भुगतान रोकने के लिए आया है, जो सहारा सेबी रिफंड पोर्टल या पीएसीएल सेबी रिफंड पोर्टल पहले ही विफल हो चुके हैं, उनमें फिर से पैसा और वो भी हजारों करोड़ जमा करना आपके साथ केवल धोखा है, छल है, देश के साथ, कानून के साथ गद्दारी है, कानून को पंगु बनाने का षड्यंत्र है। इसकी आप सब खिलाफत करो। जो लोग आपको भ्रमित कर रहे हैं या ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है, बहुत अच्छा फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का निवेशकों के हित में, साथी हो वो कहीं न कहीं ठगों के दलाल हैं या चंदा चोर हैं। ऐसे चंदा चोरों के और ठगों के दलालों के, धूर्तों के, मूर्खों के बहकावे में बिल्कुल ना आकर सहारा समूह के तमाम निवेशक और एजेंट साथी बट्स एक्ट को इम्प्लीमेंट करने की मांग करने के लिए हमारे सहयोगियों के साथ 17 सितंबर 2024 को जेल भरो आंदोलन में सम्मिलित हों और 2 अक्टूबर को हमारा जो राष्ट्रव्यापी आमरण अनशन आत्म बलिदानी वीरों का आरंभ होने जा रहा है उसमें भी सम्मिलित हों, ताकि सहारा समूह के ठगी पीड़ितों का पैसा, पीएसीएल के ठगी पीड़ितों का पैसा, रोज वैली के ठगी पीड़ितों का पैसा, साईं प्रसाद के ठगी पीड़ितों का पैसा, आदर्श मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के ठगी पीड़ितों का पैसा और देश के तमाम ठगी पीड़ित निवेशकों का पैसा बट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत उनकी जमा राशि का 2 से 3 गुना 180 दिन में नहीं, अब 1 दिन में मिलना चाहिए। चूंकि सरकार गलती कर चुकी है, अपराध कर चुकी है। 2-2 साल हो गए आवेदन लिए हुए, 5.5 साल से ज़्यादा कानून को बने हुए हो गया, लेकिन सरकार ने आपका भुगतान आवेदन लेकर के भी नहीं किया है। तो सरकार स्वयं में अपराधी बन चुकी है और जब सरकार अपराधी बन जाती है तो फिर कोई टाइम लिमिट लागू नहीं रहती। फिर तो सरकार को इमीडिएट 1 दिन के अंदर अंदर एक विशेष राहत कोष बनाकर तमाम पीड़ितों का भुगतान 1 दिन के अंदर अंदर कर देना चाहिए, शिविर लगाकर जिला और तहसील स्तर पर। इस मांग को लेकर के अब आप सबको एकजुट होना है, चूंकि आपके पास वो सबूत, वो तथ्य, वो अस्त्र हैं जिनसे सरकार को झुकाया जा सकता है। कोई भी साथी अब सरकार से
किसी भी प्रकार की कोई उम्मीद ना करें। अब तो शपथ ले लें, संकल्प ले लें कि इस पूरे बेईमान सिस्टम को जमींदोज करके देश में कानून का, सत्य का, न्याय का राज्य स्थापित करना है और पूरी ताकत के साथ अपने उस नारे को बुलंद करना है, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, ठग बेईमानो भारत छोड़ो। तो तमाम बड़ी मशहूर कविता है कि चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो मैं स्वयं सुबह 10 बजे झांसी कलेक्ट्रेट पर अपने साथियों के साथ अपनी गिरफ्तारी देने के लिए उपस्थित रहूंगा। हमारे अन्य पदाधिकारी भी सब अपने अपने जिलों में, अपनी अपनी तहसीलों में, अपने अपने राज्यों की राजधानियों में आपके साथ उपस्थित होकर गिरफ्तारी देंगे, जेल भरो आंदोलन की शुरुआत करेंगे। वैसे चूंकि आपकी संख्या इतनी है कि जेलें छोटी पड़ जाएंगी, ऐसा साहस दुस्साहस सरकार नहीं कर सकेंगी कि आपको जेल भेजें, लेकिन साथियों आप सबको स्वेच्छा से जेल जाना है कि हमें जेल भेजो या फिर हमारा भुगतान करो। और तमाम मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री अपने अपने पदों से इस्तीफा दो ताकि हम देश में एक नई व्यवस्था की संरचना करके, नई व्यवस्था देकर देश को एक ईमानदार सरकार देश में बनाकर देश के 42 करोड़ से ज़्यादा ठगी पीड़ितों का भुगतान सुनिश्चित कराएं। देश के करोड़ों निर्दोष बेरोजगार हुए एजेंट्स को सम्मान, सुरक्षा, रोजगार, पुनर्वास का अधिकार दें और हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए तमाम ठगों को भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 111 के अंतर्गत मृत्युदंड की व्यवस्था करें, उनको मृत्युदंड दिलाएं। साथियों, तो तीनों मांगों को लेकर आपको जेल भरो आंदोलन शुरू करना है। अलीगढ़ में जो हमारा मुख्यालय है हमारे संगठन का, सत्याग्रह भवन, वहां पर आमरण अनशन पर बैठेंगे। तो जो साथी अलीगढ़ से, मथुरा से, आगरा से, बुलंदशहर से, गौतम बुद्ध नगर से, एटा से, कासगंज से, मेरठ से, बिजनौर से, अमरोहा से, यानी आसपास के ज़िलों के जो लोग हैं, साथी हैं, फिरोजाबाद वगैरह के, कानपुर वगैरह के, फतेहपुर के, वो सब वहाँ पधारेंगे। चूँकि मुख्य कार्यक्रम वहीं से शुरू करेंगे, वहीं पर कंट्रोल रूम की स्थापना करेंगे ताकि इस पूरे आंदोलन को संचालित किया जा सके, निगरानी रखी जा सके। साथ